राजस्थान की वो जमीन जहां कहते हैं कि हर जर्रे में एक कहानी छुपी है, वहां एक ऐसा किला है जिसने सदियों तक सल्तनतों को चुनौती दी। ये किला है रणथंभौर, और ये कहानी है उस किले की और उन चौहानों की जिन्होंने अपनी आन के लिए एक पूरे साम्राज्य से टक्कर ले ली। तो सवाल यही है, आखिर किसी किले की असली ताकत क्या होती है? क्या वो पत्थर की ऊंची ऊंची दीवारें होती हैं, या फिर उन दीवारों के पीछे खड़े लोगों का वो जज्बा जो टूटने को तैयार नहीं होता? चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो ये कहानी है नागिल चौहानों की और उनके उस किले की जिसे तोड़ना लगभग नामुमकिन माना जाता था। अब ये चौहान कौन थे? ये कोई अलग वंश नहीं था। ये उन्हीं महान चाहमानों की एक शाखा थी जिन्होंने अजमेर पर राज किया था। जब अजमेर में उनकी शक्ति कमजोर पड़ी तो उन्होंने रणथंभौर को अपना नया गढ़ बनाया, और यहीं से शुरू हुई प्रतिरोध की एक नई दास्तान। 700 फीट, जरा अंदाजा लगाइए। जमीन से 700 फीट की ऊंचाई पर बना ये किला भारत के सबसे मजबूत पहाड़ी किलों में से एक था। लेकिन इसकी असली ताकत सिर्फ ऊंचाई नहीं थी। असली बात थी इसकी लोकेशन। ये दिल्ली और मालवा के बीच के सबसे अहम व्यापारिक रास्तों पर था। मतलब जिसने रणथंभौर पर कब्जा कर लिया, समझिए उसने उस पूरे इलाके की तिजोरी की चाबी अपने हाथ में ले ली। हार की राख से एक नए साम्राज्य का उदय। सुनने में बहुत फिल्मी लगता है ना, पर यह हकीकत थी। तो आखिर ये सब शुरू कैसे हुआ? जब अजमेर में चाहवानों की मुख्य सत्ता का अंत हो गया तो ऐसा लगा कि सब खत्म, पर उन्होंने हार नहीं मानी। रणथंभौर में एक नई आजाद ताकत की नींव रखी गई। तो देखिए, कहानी शुरू होती है 1192 से। तराइन की लड़ाई में पृथ्वीराज चौहान के पतन के बाद सब कुछ बिखर रहा था। लेकिन तभी उनके ही एक रिश्तेदार गोविंदराज एक नई शुरुआत करते हैं। वो रणथंभौर को एक आज़ाद राज्य बनाते हैं। ये सिर्फ एक किला नहीं था, ये एक उम्मीद थी, एक नया ठिकाना था। और फिर साल 1283 में कहानी में एंट्री होती है उस शख्स की जो इस वंश का सबसे बड़ा हीरो बनने वाला था, हमीरदेव चौहान। उनके गद्दी पर बैठते ही रणथंभौर अपने इतिहास के सबसे सुनहरे दौर में पहुंच गया। हमीरदेव सिर्फ एक योद्धा नहीं थे, वो एक स्मार्ट लीडर थे। आते ही उन्होंने ऐलान कर दिया कि रणथंभौर पूरी तरह से आज़ाद है। अपने आर्मी को इतना मजबूत बनाया कि आसपास की रियासतें कांपने लगी। व्यापार के रास्तों पर कंट्रोल किया, जिससे राज्य में खूब पैसा आया। और उनकी बहादुरी के किस्से इतने मशहूर हुए कि उन पर हमीर रासो जैसा महाकाव्य तक लिख दिया गया। अब जाहिर है, हमीरदेव की ये बढ़ती ताकत दिल्ली में बैठे सुल्तान को चुभ रही थी। जब कोई छोटी रियासत इतनी पावरफुल हो जाए कि वो सल्तनत के लिए खतरा बन जाए, तो टकराव तो होना ही था। और यहीं से कहानी ने एक बहुत ही ड्रामेटिक मोड़ लिया। उस वक्त दिल्ली की गद्दी पर था अलाउद्दीन खिलजी, एक ऐसा सुल्तान जिसे अपने सामने किसी का भी सिर उठाना मंजूर नहीं था। और इस टकराव की वजह बना हमीरदेव का सिर्फ एक फैसला, एक ऐसा फैसला जिसने खिलजी को सीधी चुनौती दे दी। तो ये देखिए, यही थी पूरे संघर्ष की जड़। एक तरफ हमीरदेव का उसूल और दूसरी तरफ खिलजी की जिद। हुआ ये कि खिलजी के कुछ बागी सिपाही भागकर हमीरदेव की शरण में आ गए। हमीरदेव के लिए राजपूत धर्म का सबसे बड़ा नियम था शरणागत रक्षा, यानी जो शरण में आए उसकी जान की हिफाजत करना। उन्होंने बागियों को लौटाने से साफ मना कर दिया। खिलजी के लिए ये उसकी बादशाहत की सीधी तौहीन थी। ये लड़ाई अब जमीन की नहीं, उसूलों की बन गई थी। और बस, खिलजी ने अपनी पूरी ताकत के साथ रणथंभौर पर चढ़ाई कर दी। साल 1301 में सल्तनत की विशाल सेना किले के नीचे आ खड़ी हुई। इतिहास की एक सबसे भयानक घेराबंदी शुरू हो चुकी थी। महीनों तक बाहर लाखों की सेना इंतजार कर रही थी और अंदर मुट्ठी भर राजपूत योद्धा डटे हुए थे। किले के मजबूत दरवाजे, उसकी ऊंची दीवारें और सबसे बढ़कर किले के अंदर गौमुखी कुंड से मिलता पानी, इन सबने मिलकर खिलजी की सेना को महीनों तक रोके रखा। लेकिन कोई भी किला हमेशा के लिए नहीं टिक सकता। महीनों की घेराबंदी के बाद आखिरकार वो दिन आ ही गया जब किले के दरवाजे टूटे। अंदर मौजूद योद्धा जानते थे कि अब अंत निश्चित है, पर उन्होंने घुटने टेकने के बजाय इतिहास रचने का फैसला किया। और तब हुआ वो जिसे सुनकर आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं, साका और जौहर। जब जीत की कोई उम्मीद नहीं बची तो हमीरदेव और उनके सारे योद्धाओं ने केसरिया बाना पहना और किले के दरवाजे खोल दिए। ये था साका,
वो जानते थे कि वे मौत से लड़ने जा रहे हैं, फिर भी भूखे शेरों की तरह दुश्मन पर टूट पड़े और किले के अंदर अपनी आन और सम्मान की रक्षा के लिए रानियों ने जौहर की पवित्र अग्नि में खुद को समर्पित कर दिया। उस दिन रणथंभौर का किला तो हार गया, चौहान राजवंश का सूरज भी डूब गया, लेकिन एक चीज थी जो उस हार से भी ज्यादा बड़ी थी, और वो थी उनकी कहानी, एक ऐसी कहानी जो हमेशा के लिए अमर हो गई। हाँ, रणथंभौर पर सल्तनत का कब्जा हो गया, लेकिन हम्मीर देव का वो हठ, अपने वचन के लिए जान दे देने का वो जज्बा पीढ़ियों के लिए राजपूत स्वाभिमान की मिसाल बन गया। ये कहानी अब हार या जीत की नहीं रही, ये कहानी बन गई अपने उसूलों पर टिके रहने की। और कमाल की बात यह है कि वो किला आज भी उसी शान से खड़ा है। इतना ही नहीं, आज वो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट लिस्ट में शामिल है। तो ये सिर्फ एक टूरिस्ट स्पॉट नहीं है, ये इतिहास का एक गवाह है जो हमें उस महान बलिदान की याद दिलाता है। तो वापस उसी सवाल पर आते हैं कि एक किले को अजय क्या बनाता है। शायद अब इसका जवाब मिल गया है। वो पत्थर की दीवारें नहीं हैं, वो है वो जज्बा, वो सिद्धांत जिसके लिए हम्मीर देव और रणथंभौर के उन वीरों ने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। और यही वो कहानी है जो आज भी उस किले का हर पत्थर हमें सुनाता है।